मेरे पास एक ऐसा फोन आ गया था जो भविष्य बता सकता था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल लॉटरी जीतकर अमीर बनने के लिए नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपने बचे हुए $2000 एक टूटे फूटे घर को किराए पर लेने में लगा दिए, क्योंकि फोन में मैंने देखा था कि 2 दिन बाद उसी घर में $70 मिलियन की कच्ची जेड पत्थर मिलने वाली है। जैसे ही मकान मालिक वहाँ से गया, मैंने तुरंत पत्थर ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वह मिल भी गया। मैं उसे लेकर एक ज्वेलरी दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहाँ का सेल्समैन मेरे कपड़े देखकर मुझे शक की नजर से देखने लगा। उसने सिक्योरिटी बुलाकर मुझे बाहर निकलवा दिया। उसी समय वहाँ ज्वेलरी खरीदने आया एक अमीर युवक यह सब देख रहा था। वह मेरे पत्थर में दिलचस्पी लेने लगा और उसे देखने के लिए मेरे पास आया। पत्थर देखते ही वह चौंक गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बढ़िया इंपीरियल ग्रीन जेड था, लेकिन उसने उसे साधारण पत्थर बताते हुए सिर्फ $1 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। मैं जाने ही वाला था कि तभी ज्वेलरी दुकान का मैनेजर आ गया। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इसके अंदर का जेड बहुत बड़ा, साफ और चमकदार है, जिसकी कीमत कम से कम $70 मिलियन है। यह सुनकर उस अमीर युवक के पास उसी कीमत पर खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने दुखी होकर बताया कि हाल ही में वह एक अधूरी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में एक $100 मिलियन गंवा चुका है। उसी समय मेरे फोन ने फिर भविष्य बताया कि वह अधूरी बिल्डिंग जल्द ही कमर्शियल इलाके में बदलने वाली है और उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। मैंने तुरंत उसे $50 मिलियन देकर वह बिल्डिंग खरीदने का प्रस्ताव दे दिया। उसने बिना सोचे मेरी बात मान ली, क्योंकि उसे लगा कि भगवान ने उसे बचाने के लिए कोई बेवकूफ भेज दिया है। लेकिन घर लौटने के बाद जब उसने अपने पिता से सुना कि उस बिल्डिंग की कीमत बहुत जल्द आसमान छूने वाली है, तब उसे समझ आया कि असली बेवकूफ वही बन गया। इधर मैं खुद को करोड़पति समझ ही रहा था कि तभी फोन पर एक नया संदेश आया, अपने सारे पैसे एक सुपर पावर के बदले में बदल दो। मैंने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही पल मुझे ओलंपिक चैंपियन जैसा बैडमिंटन खेलने का हुनर मिल गया। संयोग से कंपनी की नई बिजनेस पार्टनर एक महिला सीईओ थी, जिसे बैडमिंटन बहुत पसंद था। जब मैं उससे मिला तो मैंने कहा कि आपका खेलने का तरीका किसी नए खिलाड़ी जैसा लगता है। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई और बोली, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुरंत कंपनी के साथ समझौता साइन कर दूंगी। दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट में यस लिखें।